नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं बताने वाला हूं आपको एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करेंगे हम। तो हमारा विषय है, हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मकान अवश्य चाहता है। एक छत जिसके नीचे आदमी आराम से दो पल सो सके, रह सके, एक सुकून भरी जिंदगी हर व्यक्ति की चाहत होती है। जीवन के अंदर अच्छा फ्लैट हो, अच्छा भवन हो, अच्छी कोठी हो, अच्छा बंगला हो, एक कम से कम एक छोटा सा मकान जिसके अपने जीवन के सुखी पल को व्यतीत कर सके। तो देखिए, ये हस्तरेखा से आप जान सकते हैं, बहुत सरल शब्दों में बहुत सारे विषयों की तरह आपको ले जाऊंगा, और अगर आप ध्यान करेंगे और बिल्कुल मनन करेंगे तो निश्चित रूप से आप जरूर जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने किसी भी हस्तरेखा को देखने से पहले उसके अंदर उसकी जमीन को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब मैं जमीन की बात करता हूं तो जमीन अगर अच्छी होगी, अगर उसकी उर्वरक क्षमता अच्छी होगी, अगर उसके अंदर बीज सही समय पर हुआ है, पानी अगर सही समय पर दिया गया है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर फल भी अच्छा ही आएगा। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति का ज्ञान भी है, व्यक्ति की बुद्धि भी है, उसने अच्छी शिक्षा भी करी है। ये सब चीजें, हाथ का मैं बात करता हूं तो हाथ के अंदर भाग्य रेखाओं का अच्छा होना, बृहस्पति का अच्छा होना, शुक्र का अच्छा होना, मंगल का अच्छा होना, यानी कि ये अपने आप में इसके जमीन है, और इसके अंदर मिलेंगे आपको फल, बीज, और वो बताएंगे आपको फल कैसा मिला। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर ये आपके पास है आयु रेखा, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है बुद्धि रेखा, और साथ में यहां पर होगी आपको हृदय रेखा। व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है, बहुत सरलता के साथ, बहुत मोटे स्वरूप में, सबसे पहले ये बहुत अनिवार्य है कि आपको ये देखना पड़ेगा। मुख्य चीज आपके जीवन के अंदर आपके पास धन की कैसी स्थिति है। जब आपके पास धन ही नहीं होगा तो आप मकान क्या बनाएंगे? यानी कि कोई कर्ज से मकान बना ले तो मकान नहीं होता, सुकून से फिर दोबारा बेचना पड़ जाता है। यहां पर सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको, ये आपका यहां पर ये शुक्र क्षेत्र, यानी कि ये आपका जो यहां पर ये शुक्र क्षेत्र है। सबसे पहले आपको शुक्र को देखना होगा। आपके जीवन के अंदर यदि आपका ये शुक्र अच्छा है तो आपके जीवन में पत्नी का सुख भी है, बच्चों का सुख भी है। तो गारंटी है इस बात की, यदि शुक्र पर्वत यहां है तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर आपके पास अच्छे संसाधन भी होंगे, अच्छा मकान भी बनेगा, कई कई मकान बनेंगे। ये शुक्र पर्वत का इतना इन्वॉल्वमेंट है। यदि ये अपने आप में खराब है, किसी भी मैं विषय को काफी आगे तक ले जाऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए आप। तो ये शुक्र विषय यहां सबसे पहले देखना होगा कि शुक्र की स्थिति कैसी है। यदि शुक्र क्षेत्र आपका बहुत सारी आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाओं से भरा हुआ है, साथ ही साथ इसके अंदर एक्स के चिन्ह भरे हुए हैं, यहां पर यव के चिन्ह भरे हुए हैं, यहां पर काले तिल भरे हुए हैं, तो वो व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी उसको अच्छा मकान देंगे ही नहीं। साथ ही साथ अच्छे मकान के अलावा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर किसी तरीके से पैतृक भूमि भी ले गया तो उसको भी बेच देगा, या उसमें सुकून से सो ही नहीं पाता, धक्के खाता है। उसका स्तर इतना खराब होता है कि उससे तो किराए के मकान में रह रहे। तो कुल मिलाकर सबसे पहले शुक्र पर्व को देखिए कि शुक्र पर्व की स्थिति उन्नत है, अच्छा उठा हुआ है, कोई भी किसी तरह के विदूषित चिन्ह नहीं है, अच्छे सुंदर चिन्ह है। एक बात। दूसरी बात, ये मैं यहां से आपको एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा कि किस किस प्रकार से आप जान सके कि आपको कब मकान बनने के शुभ चिन्ह नजर आ रहे हैं। आप विश्वास मानिएगा, यहां पर बहुत सारा व्यक्ति है और उसका पर्वत यदि सूख करके एकदम दब गया है तो वैसे व्यक्तियों को उच्चतर स्तर का मकान नहीं मिलता। उच्च स्तर का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकान ही नहीं मिलता, बहुत अच्छे अच्छे स्तर का मकान लेने के लिए इस पर्वत का उन्नत होना, उठा हुआ होना
अनिवार्य है। तो ठीक है, ये शुक्र पर्व देखिएगा। दूसरा, यहां बृहस्पति कारक होता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत। ये अपने आप में यदि आपका पर्वत उठा हुआ है, अच्छा उन्नत है, बहुत ज्यादा फूला हुआ नहीं, उन्नत है, अच्छा है, सुंदर है, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन के अंदर धन का कारक ग्रह है। मैं एक एक करके जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या चीज जुड़ेगी जब आपका मकान बनने की आपको यहां पर दिख रहा। आप व्यक्ति ने देखा, मुझसे पूछा कि पंडित जी मेरे पास में मकान कब बनेगा। तो यहां ध्यान रखिए, एक ये वो पर्व है, यदि इस पर्व पर आपको ये एक्स का चिन्ह मिल गया तो समझ लीजिए कि ये इस बात की गारंटी तो हो गई कि आपके जीवन में मकान बनेगा। ये संसाधनों में धन कारक ग्रह एक अगर स्टार यहां लग जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में सभी स्टार लगेंगे। तो मैं तो मकान के विषय में बात कर रहा हूं, तो मकान बनने के लिए ये यहां पर सिंबल बन गया। व्यक्ति के हाथ के अंदर कोई किसी प्रकार से यहां इस प्रकार से ये रेखा है, एक रेखा यहां पर ये खड़ी है और व्यक्ति मुझसे पूछ रहा है मेरा मकान कब बनेगा, और यहां थोड़ी सी एक रेखा यहां पर मिली हुई है, यानी कुल मिलाकर के ये एक त्रिभुज जैसी स्थिति को दिखता है, परंतु यहां मकान नहीं बना। आपके जीवन में यदि एक सुंदर सा यहां पर त्रिभुज बनने का प्रयास कर रहा है तो आपने जमीन खरीद ली है और आप धीरे धीरे मकान, या आपने धन जोड़ लिया है और आप मकान का प्रयास कर रहे हैं, और देखते देखते ये यहां पर एक ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। वो ट्रायंगल जब पूरा हो जाएगा तब आपके जीवन में मकान बन जाएगा। एक बात। दूसरा, यही बृहस्पति पर्व है आपके पास में, और इस बृहस्पति पर्वत पर यदि किसी भी प्रकार का स्वतंत्र चतुर्भुज आपके जीवन में बनेगा तो ये स्वतंत्र त्रिभुज कई कई व्यक्तियों के हाथ के अंदर यहां पर 3 से 4 चतुर्भुज बन जाते हैं और वो इस तरीके से जुड़ करके चलते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर या खड़ी हुई रेखाओं पर धीरे धीरे आकर पहले रेखा यहां पर इस प्रकार से खड़ी नजर आती है। व्यक्ति को उम्मीद भी नहीं थी जीवन में मैं इतने स्तर तक जाऊंगा। यहां पर धीरे धीरे एक रेखा का उदय होता है, दूसरी रेखा का उदय होता है और यहां पर एक चतुर्भुज बन जाता है। तो चतुर्भुज जब बनने की कंडीशन में आ जाए तो समझ लीजिए आपके जीवन में मकान बनने का योग शुरू हो गया है। तो एक यहां से देख सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया जो व्यक्ति पैदाइश ही और यहां पर सुंदर त्रिकोण लेकर के पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से ही इतना मजबूत है कि उसके पास सुंदर मकान है। यहां पर यदि ये त्रिभुज है, यहां पर यदि ये चतुर्भुज है तो ये व्यक्ति के पास में पैतृक रूप से संपत्ति होने का संदर्भ है। साथ ही साथ ये चिन्ह बाद में जीवन में बनते हैं। किसी व्यक्ति को यदि ऐसा दिखाई पड़े कि यहाँ पर भी इसी प्रकार की आकृति बननी शुरू हुई है और धीरे धीरे आप प्रयास करते चले गए मकान बनाने के लिए और ये एक सुंदर सा ट्रायंगल बन गया तो आपका जीवन में मकान बन गया। अब इसके लिए यहाँ तो इस चीज को देखना पड़ेगा कब बन रही है, कैसी आकृति बन रही है, उस आकृति में किस एज में आप चल रहे हैं, तब आपका मकान बन रहा है। एक बात और, ये आप देखिएगा, आपको देखेंगे यहां पर कि कभी कभी आपको सूर्य पर ये रेखा मिलेगी, यहां मिले कहीं भी मिले आपको ये सूर्य रेखा मिलती है। उस सूर्य रेखा पर यदि आपके यहां पर कोई ट्रायंगल है या यहां पर कोई भी किसी प्रकार का त्रिभुज बन गया है तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित मकान मिलते हैं, भवन मिलते हैं, जिसको वो अपनी आयु पर जब तक उसके जीवन में वह व्यक्ति रहता है तब वो मकान वो प्राप्त करता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि ऐसे व्यक्तियों को किसी भी आप कह सकते हैं जैसे एमएनसी लोग होते हैं या
जो विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, उसको गवर्नमेंट अलॉट कर देती है और वो उनके भवन आजीवन उनको मिल जाते हैं। तो यहाँ सूर्य रेखा का यदि त्रिभुज बनता है तो ये आपके जीवन में बताएगा कि आपको जीवन में मकान मिलने वाला है कि नहीं है। दूसरी बात एक और भी देख सकते हैं आप, यहाँ आपके पास ये भाग्य रेखा है। आपके पास भाग्य रेखा नीचे से उदय हो, इधर से हो, साइड से हो, कहीं से हो, परंतु भाग्य रेखा यदि आपके पास है तो ये व्यक्ति के जीवन में यहाँ ये उम्र का 35वां वर्ष है, जहां बुद्धि रेखा अधिकतर हाथों में, अधिकतर, ये कभी कभी ये दूरी कम ज्यादा हो जाती है तो उसका गणित होता है जिसको हम शोध करके बताते हैं कि कौन सी उम्र में बनेगा। इस शोध के अंदर यदि व्यक्ति के पास में यहां पर स्वतंत्र रूप से अगर व्यक्ति के पास त्रिभुज बनेगा तो उस समय पर देश काल पास की स्थितियां बदल चुकी है। व्यक्ति करोड़ों में गाड़ियां खरीद लेते हैं, व्यक्ति लाखों रुपए की गाड़ियां खरीद लेते हैं। तो यहां कभी कभी ऐसा भी जाना जाता है कि यदि आपके पास कोई स्वतंत्र त्रिभुज यहां पर बन गया है तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में आपको बताएगा कि एक बेहतरीन सा, एक सुंदर सा भवन आपके जीवन में आप इस आयु के बीच में बना लेंगे। मान लिया अनुमान करता हूं तो 39 से लेके और यहाँ 43 वर्ष के बीच में। कभी कभी ये रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है कि यहाँ भाग्य रेखा है और यहाँ पर एक त्रिभुज व्यक्ति के इस प्रकार से बन गया, यानी इस भुजा तीनों भुजाओं को मिलकर के ये त्रिभुज बना। इसका गणित करता हूं तो यहाँ जीवन का ये 55वां वर्ष होता है और यहाँ लगभग 49 से 50वें वर्ष में ये त्रिभुज का उदय हुआ, यानी आपके जीवन के अंतर्गत ये मकान यहां पर बनेगा। तो ये खास तौर पर देखने की बात यह है कि ये त्रिभुज जो बनने चाहिए, मैंने इनका जो ज्यादा अच्छा फल देखा है वो आपके इस हाथ की तरफ बनने चाहिए, बुध की, सूर्य की उंगली इधर, न कि इधर की तरफ। तो इसका फल ज्यादा जो मिलता है वो त्रिभुज का यहां से मिलता है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां जाकर के अगर त्रिभुज बनेगा तो उसके जीवन में वो आयु के यहाँ पर लगभग 62-63वें वर्ष में मकान बना पा रहा है। एक बात शुक्र पर्वत से पता लगा, बृहस्पति से पता लगा, यहां पर देखा, कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, और दिखाई दिया तो जाकर के आपकी आयु रेखा पर दिखाई दिया। बहुत सुंदर सा एक त्रिभुज यहां दिखाई दिया। ध्यान रहे ये त्रिभुज होना चाहिए, ना कि इसकी रेखाएं इधर को आगे बढ़ रही हो, इधर को आगे बढ़ रही हो, ऐसा नहीं। तो यहां पर आयु रेखा को देखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप मान लिया आयु रेखा में यहां पर कोई त्रिभुज बना रहे हैं, तो मैंने हमेशा बताया त्रिभुज बनाया आपने यहां पर, तो ये मैंने हमेशा बताया कि इसका अच्छी तरीके से गुणन करना आवश्यक है। आपका पर्वत पूरा चौड़ा है, शुक्र का ज्यादा बड़ा है, तो आयु की गणना करना एक बहुत बारीक काम है। इसमें फेल होते हैं व्यक्ति, तो ये अपने आप में, अगर मैं यहाँ इस हाथ के स्वरूप को देखता हूं, आधे पर्वत को इतने घेर रखा है, आधे हाथ को, तो इस आयु रेखा को मैं मान लिया यहाँ 90 वर्ष का मानता हूं, और ये मकान इनके जीवन में मान लिया यहाँ पर त्रिभुज बनता है, तो ये लगभग आयु के 52 से 54 वर्ष के बीच में व्यक्ति का मकान बना। एक बात। दूसरा, अगर व्यक्ति की आयु रेखा पर ना मिले तो आप भाग्य रेखा पर देख सकते हैं, भाग्य रेखा पर ना मिले तो आप सूर्य रेखा पर देख सकते हैं, सूर्य रेखा पर ना मिले तो आप बृहस्पति पर्वत पर देख सकते हैं, और बृहस्पति पर ना मिले तो आप शुक्र पर्वत पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और भी जगह है। शुक्र मैंने बताया संसाधनों का पर्व, और व्यक्ति को बनेगा किस चीज से? धन से। यहां से निकलने वाली रेखाएं जो शुक्र पर्व से निकलती है, और शुक्र पर्व से निकल करके जिनका संबंध बुध पर्वत के साथ बनता है, तो जिस यहां से मान लिया आपकी रेखा निकल रही है और यहां तक पहुंची है केवल, तो आप ऐसे समझिए कि आपके मन के अंदर योजनाएं चल रही हैं
क्या प्राप्त करने की? शुक्र की। किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं? धन के लिए। धन के लिए प्रयास किया, धीरे धीरे रेखा बढ़ी 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 और यहां पहुंच गई। जब ये हृदय रेखा को छू जाएगी तब व्यक्ति के पास जीवन में मकान बन जाएगा। तो एक यहां भी देख सकते हैं, इसमें त्रिभुज बने उसको देखें, जो मैंने पहले बताया आपको पूरी डिटेल्स। आप यहां शनि रेखा से देख सकते हैं, आप यहां सूर्य रेखा से देख सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं। और जीवन के अंदर यदि किसी व्यक्ति के पास में बहुत सुंदर कुछ भी ना मिले और यहां पर भी अगर त्रिभुज बन जाएगा, यहां पर भी व्यक्ति को चतुर्भुज बन जाएगा प्रथम मंगल पर्व पर और यहां द्वितीय मंगल पर्व पर, तो भी व्यक्ति को मकान बनता है। तो हम लोग अपने गणित के अनुसार बहुत गहराई से सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सारी चीजों को, भाग्य रेखा को, पूरे हाथ को अच्छी तरीके से विश्लेषण करके बारीकी से देख पाते हैं और तब उसका निर्णय कर पाते हैं कि किस आयु में कब कहां कैसा बनेगा मकान। यानी कि आपके जीवन के अंदर मैंने ये बताया, यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां कोई ट्रायंगल है और उसके अंदर कोई एक्स का चिन्ह बन गया तो व्यक्ति का मकान बिक भी जाता है। अच्छे स्तर के लिए अच्छी भाग्य रेखाओं का होना, सूर्य रेखाओं का होना, पर्वत उन्नत का होना, यदि ये चीजें शुक्र पर्वत अनुकूल होगा तो व्यक्ति का उसी के अनुसार स्टैंडर्ड मकान का होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आप अपने हाथ के द्वारा के कब कहां कैसे आपका मकान बनेगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको और जानकारियां भी लगातार देता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।